इन पर है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसको हिंदी में संयुक्त प्रांत कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने साथियों। बारहसिंगा आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों आगरा में स्थित है, यानी कि ताजमहल यूपी के आगरा में स्थित है। बात आपको मालूम होगा। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। कह के बुलंद दरवाजा ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद देखिए, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, यानी कि गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से आपने उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहले नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु तो बारहसिंगा मैंने आपको बताया। अब यहां पर राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उसके बाद देखिए, सिंह स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में तो स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर। मैं कहूंगा अलीगढ़ जो है ना साथू, यही उत्तर प्रदेश का वो नगर है जो ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? तो अयोध्या आप लोग याद रखेंगे, आपको पहले से पता है उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर श्री राम की जन्म स्थली है। प्रसिद्ध आनंद भवन ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रयागराज में स्थित है। आनंद भवन जो है ना ये यूपी के प्रयागराज में स्थित है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो जो तराई क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश का, यहीं पर सातु थारू जनजाति निवास करती है। कौन सा शहर सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा सातु जो जौनपुर है ना, जौनपुर ये सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केसर का उत्पादन किया जाता है? तो केसर का उत्पादन जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? ये बात आपसे पूछी जा रही है कि सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, नहीं साथियों अलीगढ़ में किया जाता है। तो अलीगढ़ यहां पर साथियों ऑप्शन में होना चाहिए। केसर का उत्पादन अलीगढ़ में किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम का उपलब्ध है, यानी कि यूरेनियम जो पाया जाता है साथों वो कहां पर पाया जाता है? वो ललितपुर में पाया जाता है। तो ललितपुर आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मुझे बताइए। तो आपका जवाब साथों यहां पर क्या होना चाहिए? मैं कहूंगा नवाबगंज पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य है। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि एल्यूमिनियम का विशाल उद्योग ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आपको याद रखना है साथों सोनभद्र में स्थित है। एल्यूमिनियम के विशाल उद्योग जो पाए जाते हैं वो यूपी के सोनभद्र में पाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा, आपको साथों ध्यान रखना है। उसके बाद देवी पाटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा यूपी के गोंडा में है। तो गोंडा आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो साथों नवरात्रि में किया जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, नवरात्रि में किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका जवाब साथों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान घुंघरू नगरी के नाम से जाना जाता है? तो घुंघरू नगरी के नाम से तो साथों जलेसर जो है ना, जलेसर स्थान ये घुंघरू नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो बरेली है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद में कहूंगा बरेली जो है यही दिया सलाई उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है वो जगह है, तो वो जगह सातु प्रयागराज है। यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? मैं कहूंगा प्रयागराज में है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? क्या आगरा में लगता है, प्रयागराज में, वाराणसी में लगता है, या इन सभी जगह पर लगता है? तो इनमें से प्रयागराज में साथियों कुंभ मेला लगता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट सातों रिवाइज कर लीजिए इन सारे सवालों का। यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो अशोक वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो जौनपुर नगर की अगर बात करते हैं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में सातों स्थापित किया गया है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन तो सातों ये वनों की कटाई के विरुद्ध था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो अशोक वृक्ष जो है ना ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय वृक्ष तो अशोक वृक्ष है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मैं कहूंगा सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये सातु कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कंकरीले क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है? प्रयागराज, मथुरा, जौनपुर, लखनऊ। तो आपने अगर लखनऊ का चयन किया है तो मैं कहूंगा आपने बिल्कुल सही चयन किया है, यानी कि गोमती नदी के किनारे पर ही ये लखनऊ शहर स्थित है। भारत का लोक नृत्य यानी कि चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो ये साथियों ब्रजभूमि का है। तो ब्रजभूमि यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उत्तर प्रदेश में
सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या है, तो क्या आप जवाब देंगे? एक बार कमेंट पे आप लोग मुझे लिखकर बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ये कहां पर स्थित है? तो ये साथों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जो हुआ ये कब हुआ? तो 2018 में हुआ। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये साथों अप्रैल 1982 में की गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम ये पारित कब किया गया? साथों आपको मालूम होना चाहिए 1994 1994 में ही उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम साथों पारित किया गया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा साथों गोविंद वल्लभ पंत है ना। गोविंद वल्लभ पंत जो है ना, ये मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक साथों रहने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? जो एक तरीके से अगर बात करें किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां के राज्यपाल करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? मैं कहूंगा राष्ट्रपति करते हैं। तो सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही काम होता है, उनका ही काम होता है, वही साथियों करते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिस्तरीय है। कैसा है साथियों? त्रिस्तरीय है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो किस साधन द्वारा की जाती है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, नहरों के द्वारा, तालाब के द्वारा या अन्य स्रोतों के द्वारा, है ना, या साथों अन्य स्रोत या अन्य यहां पर आ गया। देखिए मैं कहूंगा साथों अगर आजकल अगर हम लोग बात करते हैं साथों कुएं भी हो जाएगा, लेकिन नलकूप आपका यहां पर जवाब होगा। यानी कि नलकूप से साथों सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, कुएं वगैरह से भी थोड़ी बहुत की जाती है, लेकिन अब तालाबों और नहरों से साथों नहीं की जाती, इतना तो मुझे पता है। तो मैं अन्य स्रोत यहां पर लगा सकता हूं। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये तो साथों बेतवा नदी पर स्थित है। तो बेतवा आपके सवाल का जवाब होगा। स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के वृंदावन नगर में आयोजन किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो ये साथों अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो रामकथा संग्रहालय है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामकथा संग्रहालय साथों अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो गोकुल बैराज का निर्माण ये कब प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब दिसंबर 1990 में, जनवरी 1992 में, 1990 अक्टूबर सितंबर 1991 कहूंगा साथों दिसंबर 1990 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा की अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य से मिलती है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो ये साथों मथुरा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए साथों खुर्जा नगर जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो ये साथों कहां पर स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। तो इलाहाबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।